डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश में बीमारियों का सामना करने वाले मरीजों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जन औषधि केंद्र खोलकर आम नागरिकों को बड़ी राहत प्रदान की है। भारत में हर साल 7 मार्च का दिन जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में हरियाणा के जिला हिसार में प्रदेश के पहले जन औषधि केंद्र पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के आम नागरिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की तो पूरे देश ने इसे किसी उत्सव की भांति अवलोकित किया। नमस्कार, मुझे आज देश के अलग अलग कोने में कई लोगों से बात करने का मौका मिला, बहुत संतोष हुआ। सरकार के प्रयासों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग इस अभियान में जुटे हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कुछ साथियों को आज सम्मानित करने का सौभाग्य सरकार को मिला है। आप सभी को जन औषधि दिवस की भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जन औषधि केंद्र तन को औषधि देते हैं, मन की चिंता को कम करने वाली औषधि है, तो धन को बचाकर जन जन को राहत देने वाला का भी काम इसमें हो रहा है। दवा का पर्चा हाथ में आने के बाद लोगों के मन में जो आशंका होती थी कि पता नहीं कितना पैसा दवा खरीदने में खर्च होगा, वो चिंता कम हुई है। अगर हम इसी वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देखें तो जन औषधि केंद्रों के जरिए 800 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां बिकी है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल इसी साल जन औषधि केंद्रों के जरिए गरीब को, मध्यम वर्ग को करीब 5,000 करोड़ रुपया बचे हैं। हिसार के पुष्पा कॉम्प्लेक्स में स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के संचालक अनिल कुमार ने बड़े स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 2016 में इस केंद्र की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में कुछ आशंकाएं जरूर थीं, लेकिन अब जन सेवा करते हुए अनुपम और अनूठे आनंद की अनुभूति हो रही है। जब मैंने शुरू किया तो मुझे एक सोच अच्छी लगी कि क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और मैं जो दवाइयाँ बेच रहा था, मैं खुद देख रहा था कि कितना इसमें मार्जिन है, इसमें कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैं अच्छा सैलरी भी मेरी अच्छी थी, बट मेरे अंदर एक भावना ऐसी आई कि मैं कुछ अच्छा काम करके मेरा नाम नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ अच्छा काम मेरे अंदर संतुष्टि नहीं थी। इसलिए मैंने ये योजना से इंस्पायर होकर मैंने ये काम शुरू किया। और जब मैंने ये काम शुरू किया, यकीन मानिए सर, दिन में मुझे सिर्फ कस्टमर को समझाना ही पड़ता था। जो दवाई लेके जाने वाले जो बंदे थे वो बहुत कम थे और वो मतलब लेके भी जाते थे, तो मतलब ये नहीं था कि भाई उनको पूरा विश्वास हो गया, बस वो एक ट्रायल के तौर पे लेके जाना चाहते थे, चलो हम ये दवाई लेके देख लेते हैं। बट 2016 से जब मैंने शुरुआत की, 2017-18 तक आते आते हमें ये लगा कि हमने जो काम किया है शुरू, और वो बहुत सही काम है, और उसमें हमें अब ये लगने लगा कि ये काम हम आगे और बढ़ाएंगे। आज तो परिस्थितियां बदल गई हैं, चीज़ें आज कुछ अलग नज़र आ रही हैं सर। आज कैसे देखते हैं आज ये खूबसूरत जो माहौल है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, उन सब चीज़ों के लिए सर मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों ने साथ दिया है, मुझ पर भरोसा किया, दवाई यूज की और उसके बाद उनका विश्वास बढ़ता गया, और इसीलिए मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का लाभ जो इनको हुआ है, उनके साथ हम जो एक परिवार की तरह एक ये त्यौहार मनाते हैं जन औषधि दिवस के नाम पर, तो ये उन्होंने शुरू किया कि ताकि जो लाभार्थी जिनको लाभ हुआ है वो आए, बैठें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करें, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हों और इससे जुड़ें। जन औषधि केंद्र के संचालक अनिल कुमार का हौसला बढ़ाने आए भाजपा के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का प्रयास पूरे देश में रंग ला रहा है। गरीबों को बड़ी राहत मिल रही है जन औषधि केंद्रों से। राजेंद्र सप्रा जी ने बताया कि आज 7वां दिन है और हम सारे के सारे यहाँ जो जन औषधि दिवस है उसको मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में इस उपलक्ष्य पे पार्टी के
सभी सीनियर पदाधिकारी जिनका आपको नाम बताया, उनके अलावा साथ में सुरेंद्र मेहता जी हैं जो हम सब जानते हैं, HAU के अंदर रजिस्ट्रार साहब हैं, VC साहब को भी आना था पर संजीव रेवड़ी जी ने बताया कि रात को कोई दिक्कत परेशानी या कोई नया कोई कार्यक्रम आ गया इसलिए वो आ नहीं पाए। जैसा कि हम सारे जानते हैं, लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 1100 से ऊपर ये जो जन औषधि देने के लिए स्टोर प्रधानमंत्री जी ने खोले हैं अपने विशेष कार्यक्रम के नाते, कार्यक्रम के तहत मेन मकसद दो ही थे। नंबर 1 कि चोरी चकारी कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, रेट एक ही चीज़ का ब्रांड बदल दो तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, दूसरा ब्रांड बदल दो तो और ही कुछ, और आम आदमी को, आप और हमारे जैसे को, क्योंकि हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती तो इसलिए हमको ध्यान ही नहीं होता और समझ नहीं आता। और बड़ी कंपनीज बड़ी छोटी सी चीज़ की ब्रांड वैल्यू की वजह से उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार की जो लूट मार आम आदमी के साथ होती थी उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टोर्स बनाए गए थे, जिसमें अंग्रेजी में कहें तो जेनरिक मेडिसिन जो होती थी उसको आम आदमी तक बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध हो जाए। ऐसी एक सोच के तहत अभी बताया आपको कि ये वाला जो स्टोर है हरियाणा का पहला स्टोर है जहाँ अपन बैठे हैं। अभी आज प्रधानमंत्री जी हम सबको इस दिवस के ऊपर संबोधन भी कर रहे हैं, उधर टीवी वगैरह और स्क्रीन लगा रखा है। मेन मकसद चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे यहाँ पे हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का हो, वो ये है कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका लाभ हो, उसका उत्थान हो, उसके साथ चोरी चकारी खत्म हो। गौरतलब है कि 2019 में जन औषधि दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार के अनुसार जन औषधि केंद्रों से प्रत्येक वर्ष 3,600 करोड़ रुपए की दवाइयां बेची जा रही हैं। मोदी सरकार ने साल 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को 8,600 से बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। अगर हम बात करें पिछले 50 वर्षों में, मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स की छवि जो हम सब के दिमाग में थी वो भगवान का दर्जा उसे दिया जाता था, और आज जो छवि हम सब लोगों के दिमाग में है वो आप सब समझते हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ। इस कुरीति को, इस बुराई को, इसी मायाजाल को तोड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है, जिसके तहत आज जन औषधि दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जन तक, जन जन तक और समाज में जो अंतिम छोर तक लोग हैं, डाउन ट्रोडन फैमिलीज हैं, अंतिम छोर तक जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, अंत्योदय योजना भी उन्होंने शुरू की हुई है, उनको सूचित करने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए कि ऐसे औषधि केंद्र हमारे हरियाणा में, न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और लगभग हर एक ज़िले में ये केंद्र विद्यमान है और फंक्शनल है, ताकि लोग आम जन इसका फ़ायदा उठा सकें और लोगों के जो फाइनेंशियल एक कुठाराघात हो रहा था उससे बच सकें। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी है, जो हज़ारों लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा रहा है। तो इसी उद्देश्य से ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना शुरू की गई है। जन औषधि दवाइयां बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों से 50% से अधिक तक सस्ती मिलती हैं। कई दवाइयां तो 90% तक सस्ती उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन दवाइयों की कीमत कम होने के कारण लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जन औषधि केंद्रों के रूप में मोदी सरकार ने देश के नागरिकों को राहत भरा तोहफा प्रदान किया है।
डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।